कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे दो साथी थे, जिनका आकस्मिक दोनों 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे। लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा। एक पल तो लगा कि इस आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ऑटो में नहीं दबाई, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण में कहते हैं कैसे लिया झारखंड, तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। वे मोटा मोटा करने बोलिए, जहां ये नारा दिया है कि लड़के झारखंड, ये नारा हम लोगों का है। अब बात करते हैं राजभवन की। 29 तारीख जिस शाम को हम अपने दो साथियों को कांधे पर ले जाकर उन्हें शमशान में दफनाते हैं, उसी समय विधेयक कहीं न कहीं वापस होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि शेर जख्मी हुआ है। ये टाइम यानी कहीं न कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमें चुप कर। आज खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि नया झारखंड राज्य लिया था। इन बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए। तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत? बिहार किसका है? ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं, हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है? नहीं। कि कोई यहाँ पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए, क्या ये संवैधानिक है? नहीं। यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। तो पैदा होने से जब अस्पताल मेरा नहीं, पैदा होने से वो ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? बिल्कुल सही बात। वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ पर जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए है ना। तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहाँ अधिकार दिया है? नहीं। तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहाँ का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर, या जो लोग संविधान की बात करते हैं क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और पढ़िए क्या
है कि भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए, हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई है। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तो हम तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहाँ एक बलग मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला। क्या कभी इस दर्द का आभास की परिस्थितियों में ये राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चंगना, छगरी, पटरू, गाय गोरू बेचकर अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है उसे गिरवी रखकर अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा कर उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से लिखित चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? उनकी सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देते हैं। आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपने आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर